आज हम पतंजलि योग के समाधि पाद के सूत्रा नंबर 50 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 50 है, तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तो यहाँ पे 3-4 शब्द आए हुए हैं। इसके पहले सूत्र में पतंजलि कह रहे हैं कि ऋतंभरा प्रज्ञा कैसी होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा विशेष अर्थ वाली होती है। तो तुरंत एक और विशेषता, एक और महत्व सूत्रा नंबर 50 में पतंजलि बता रहे हैं, वो संस्कार के बारे में बता रहे हैं कि ऋतंभरा प्रज्ञा के जन्म होने से, विशेष अर्थ वाली होने से संस्कार पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो संस्कार पे प्रभाव पड़ता है, तो तज्जः मीन्स उससे उत्पन्न होने वाला। किससे उत्पन्न होने वाला? ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाला संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, जो दूसरे संस्कारों का बाध करने वाला होता है, जो दूसरे अन्य संस्कार है उसको खत्म करने वाला होता है, उसका विनाश करने वाला होता है, उसका सर्जरी करने वाला होता है। तो जहां तक मेरी समझ है इस सूत्र के बारे में, वह यह है कि यह सूत्र यह इंडिकेट कर रहा है कि मनुष्य जब तक इस शरीर में रहता है, तब तक वह पांचों इंद्रियों के माध्यम, मन के माध्यम से बाहर जाता है। वह देखता है, वह सुनता है, वह स्मेल लेता है, वह टेस्ट लेता है और वह स्पर्श करता है। तो पांचों इंद्रियों के माध्यम से जब वह बाहर जाता है, तो चित्त में, अंतःकरण में संस्कार बनाता है। तो वह जो संस्कार बनाता है उसको कर्माशय कहते हैं, जहाँ कर्म का संचय होता है। वह कर्म अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। लेकिन मनुष्य जो बुरे कर्म है उससे ही वो फाइट करता है, उससे ही वो लड़ रहा होता है। लेकिन पतंजलि यहाँ कह रहे हैं कि जब ऋतंभरा प्रज्ञा का जन्म हो जाता है, ऋतंभरा प्रज्ञा के उपस्थिति में साधक, योगी यह जान जाता है कि मेरा स्वभाव क्या है, चेतन सत्ता का स्वभाव क्या है, पुरुष का स्वभाव क्या है और प्रकृति का स्वभाव क्या है, प्रकृति का व्यवहार कैसा होता है, उससे अटैचमेंट बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो प्रकृति भोग और मुक्ति प्रदान करती है, होश पूर्वक भोगना और मुक्त होना। तो जब साधक जान जाता है कि मैं कौन हूं और प्रकृति क्या है, तो प्रकृति और पुरुष का वियोग होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में ऋतंभरा प्रज्ञा के उपस्थिति में करीब करीब 9
जो संस्कार है वो खत्म हो जाता है। वह बाहर जाता है लेकिन अटैचमेंट नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता? क्योंकि उसको मालूम हो जाता है कि मैं कौन हूं और प्रकृति क्या है, मन क्या है, वह सब कुछ जान जाता है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा समझ पैदा कर देता है, अंडरस्टैंडिंग ऐसा पैदा कर देता है कि जीवन में साधक अब उलझता नहीं है। तो अब क्या होगा? यह एक ऋतंभरा प्रज्ञा एक दिव्य संस्कार का निर्माण करता है, जिसे हम एग्जिस्टेंशियल मेमोरी भी कह सकते हैं। एग्जिस्टेंशियल मेमोरी बनता रहता है, वो खत्म नहीं होगा, लेकिन वो विदाउट अटैचमेंट की मेमोरी होती है। इसके पहले क्या होता था कि साइकोलॉजिकल मेमोरी का निर्माण करता था, अटैचमेंट विद अटैचमेंट कर्मा का निर्माण करता था, संस्कार का निर्माण करता था। जहां ईगो होता था, अटैचमेंट होता था, डिजायर होता था, एक्सपेक्टेशन होता था। तो ऋतंभरा प्रज्ञा के उपस्थिति में अब साधक क्या करता है? वह एक ऐसी सत्ववृत्ति वाली प्रवृत्ति है चित्त की, जहां अब तमस नहीं रहा, रजस नहीं रहा। ऐसा नहीं कि कंप्लीट खत्म हो गया। तो पहले से भी चित्त में संस्कार बने हुए हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा आया, उसका जन्म हुआ, निर्विचार समाधि आई, तो संस्कार पहले तो बना हुआ है। तो उसको मालूम हो जाता है कि मैं कौन हूं, प्रकृति क्या है। तो जो पहले से बना हुआ संस्कार है उसको भी ऑब्जर्व कर करके उसकी भी रोस्टिंग कर देता है, उसको भी डिलीट कर देता है। अब मेमोरी रहेगी, लेकिन मेमोरी परेशान नहीं करेगी। फिर अब वो इतना होश में आ जाता है साधक कि पांचों इंद्रियों के माध्यम से वह बाहर जाएगा, जो जरूरत होगा वो लेगा, जो नीड है वो पूरा करेगा, लेकिन नया कर्मा का निर्माण नहीं करता, नया निगेटिविटी का, नया अटैचमेंट का निर्माण नहीं करता। और पुराना जो बना हुआ है उसको ऑब्जर्व कर करके, उसको समझ कर करके उसको खत्म कर देता है। तो इस सूत्र का मतलब इतना है कि तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, उससे उत्पन्न होने वाला संस्कार जो है अन्य संस्कार प्रतिबंधी, दूसरे संस्कारों का बाध करने वाला होता है, खत्म करने वाला होता है, नाश करने वाला होता है। क्योंकि साधक के पास ऋतंभरा प्रज्ञा का जन्म हो जाता है।